हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं नोटिस, जो हमारा राइटिंग पार्ट है। सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में ही करंट टॉपिक पर नोटिस लिखना आता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसी कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन को जब तक ध्यान से आप नहीं समझेंगे, आप नोटिस नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए साइबर सेफ्टी वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स। आपकी स्कूल ऑर्गेनाइजिंग होता है प्रबंध करना, प्रबंध करने जा रही है। ये आपका टॉपिक है साइबर सेफ्टी वर्कशॉप। क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए। ये आपके टॉपिक का नाम है जिसके ऊपर एक वर्कशॉप हैंडल की जाएगी फॉर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए। आपको करना क्या है? राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द वर्कशॉप। आपको एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है तो उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ध्यान रखना जरूरी है कि एक नोटिस लिखा कैसे जाता है। कुछ बच्चे नोटिस तो लिख देते हैं लेकिन फॉर्मेट भूल जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं। जब तक आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे आपके मार्क्स फुल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा आंसर के अंदर, आप देख रहे हो कि बाउंड्री है। ये बाउंड्री मैंडेटरी है बेटा, जरूरी है। बाउंड्री आप जरूर लगाएंगे रेक्टेंगल टाइप की। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये जो टाइटल सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही मिडिल में है, बीच में है। यहाँ से शुरू नहीं करेंगे आप, मिडिल में। उसके बाद आपकी सिटी का नाम जहाँ स्कूल है आपकी। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, किस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो। ये जरूरी है बेटा। मान लो 2 महीने पहले का नोटिस लिखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, 2 महीने बाद थोड़ी ना होगा। तो इसलिए जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो वो डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद नोटिस वर्ड है, ये कैपिटल होगा बेटा। इसको ध्यान रखना है कि इसका ये सिर्फ कैपिटल ही होना है। उसके नीचे बिल्कुल आप आपका टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक आप कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल में भी हो सकता है, जैसे ये ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि इन्फॉर्म करना है। कुछ बच्चे फॉर्मेट को ध्यान रखते हैं और नोटिस लिख देते हैं, लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको याद करना पड़ता है बेटा। तो उन बच्चों के लिए ये है कि वो याद करें कि कैसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। 1-2 नोटिस आप याद कर लेंगे, फिर कोई भी नोटिस इजीली लिख देंगे, क्योंकि ले दे के वही लाइन होती हैं। तो चलिए कैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th, 9th and 12th are hereby informed that our school is organizing a cyber safety workshop on 18th July 2026. सभी विद्यार्थी 9 से लेकर के 12 तक उनको सूचित किया जाता है। इन्फॉर्म्ड होता है सूचित करना, सूचित किया जाता है। क्या सूचित कर रहे हो आप? कि हमारे स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, प्रबंध कर रही है। किस चीज का? ये आपका टॉपिक जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइबर सेफ्टी वर्कशॉप। वो डेट बतानी है कब कर रही है। ये भी ध्यान रखना है बेटा, जिस दिन आप लिख रहे हो उससे आगे की डेट होनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पहले देंगे ना, तभी तो वो अटेंड कर पाएंगे वर्कशॉप को। 18 जुलाई को यू विल बी अवेयर, आपको अवेयर किया जाएगा किसके बारे में? ऑनलाइन सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, डिजिटल प्राइवेसी एंड सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेज। ये वो इंफॉर्मेशन होंगी जिससे आपको अवेयर किया जाएगा। ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या होती है बेटा? ऑनलाइन अपने फ़ोन से या अपने फ़ोन को कैसे सेफ रखें, या अपनी ईमेल आईडी है उसको कैसे कोई हैक ना कर पाए, सेफ रखें। आपका अकाउंट है उसको कैसे सेफ रखा जा सकता है। साइबर बुलिंग, जो अब आपके फ़ोन पर किसी प्रकार की चेतावनी आ रही है या वार्निंग दी जा रही है कि आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे कैसे बचें। डिजिटल प्राइवेसी, जिस डिजिटल डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो उसको सेफ एंड साउंड कैसे रख सकते हैं आप, कौन सी सेटिंग में जा करके कैसे सेफ रखें। सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस, और इंटरनेट का यूज़ सेफली कैसे कर सकते हो आप, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। इन सब की नॉलेज आपको दी जाएगी इस वर्कशॉप के अंदर। क्लियर? दिस वर्कशॉप, अब बताना है कि ये वर्कशॉप किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है। दिस वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड बाय साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। अब एक्सपर्ट तो कर सकते हैं, बता सकते हैं ना आपको कुछ, तो इनके द्वारा ये कंडक्ट की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? इन स्कूल ऑडिटोरियम। आपके स्कूल का जो हॉल है, ऑडिटोरियम है, उसके अंदर, क्योंकि सारे विद्यार्थी वहीं इकट्ठे बैठ सकते हैं। अब वो टाइम भी बताना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठे तभी तो होंगे जब टाइम पता होगा। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये अटेंडेंस है वहाँ बच्चों की कंपल्सरी है, मतलब सभी को वहाँ जाना जरूरी है। कंपल्सरी क्या होता है? जरूरी होता है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अगर और कुछ पूछना है आपको, ज़्यादा सूचना
प्राप्त करनी है तो आप नीचे जिसने साइन किए हुए हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अंश दाटिका जो आपका हेड बॉय है स्कूल का, उससे आप मिलिए, पूछ लीजिए। ABC पब्लिक स्कूल, ये आपके स्कूल का नाम आ गया। फिर से अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि मैम यहाँ पर स्कूल का हमारी का नाम लिखें या ना लिखें। तो आप स्कूल का नाम ना लिखें बेटा, ABC XYZ आप लिख सकते हैं। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है, आपके स्कूल का नाम ही लिखें, क्योंकि अगर आप अपने स्कूल में नोटिस लगा रहे हो तो आपको स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मेट में भी यही कहा जाता है वैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो आप ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये नोटिस अच्छे से समझ में आया। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लगा नोटिस, इजी लैंग्वेज में लगा, तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।